अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने हाइपरलूप ट्रेन को पूरी तरह शुरू नहीं किया है। कई देश इस नई तकनीक पर काम कर रहे हैं और अलग-अलग स्तर पर टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी देश इसे आम लोगों के लिए शुरू नहीं कर पाया है। चीन ने जरूर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन बना ली है और मैगलेव ट्रेन के सफल ट्रायल भी किए हैं, लेकिन हाइपरलूप तकनीक इन दोनों से कहीं ज्यादा एडवांस मानी जाती है। इसमें खास बात यह है कि ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब में चलती है, जिससे हवा का रोध और घर्षण बहुत कम हो जाता है और ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से चल सकती है। भारत ने भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप चलाने की योजना बनाई गई थी और अब इस पर असल में काम शुरू हो चुका है। भारत में एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई करीब 450 मीटर है। इस ट्रैक में एक वैक्यूम ट्यूब लगाई गई है और उसमें हाइपरलूप कैप्सूल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया है और इसके लिए पैसे भी मंजूर किए हैं। उनके मुताबिक शुरुआती टेस्ट काफी अच्छे रहे हैं और यह प्रोजेक्ट सही दिशा में जा रहा है। इसमें रफ्तार के साथ-साथ सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। इस टेस्ट ट्रैक पर अब लगातार प्रयोग चल रहे हैं। अगर यह तकनीक सफल होती है, तो भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हाइपरलूप से 350 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय की जा सकती है, जो इसे भविष्य की सबसे तेज परिवहन प्रणाली बना सकता है। यह तकनीक न सिर्फ तेज है, बल्कि इसमें खर्च भी कम आता है, क्योंकि हाइपरलूप को चलाने के लिए महंगे एलिवेटेड पुल या सुरंगें नहीं चाहिए होती। वैक्यूम ट्यूब में कैप्सूल चलने से ना के बराबर घर्षण होता है, जिससे ऊर्जा की खपत भी कम होती है और रफ्तार बहुत ज्यादा मिलती है। भारत में आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने मिलकर इस टेस्ट ट्रैक को बनाया है। शुरुआती टेस्ट में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाई गई है और आने वाले समय में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की योजना है। अमेरिका के लास वेगास में 2020 में ऐसा ही एक 500 मीटर लंबा ट्रैक बनाया गया था, जिसमें ट्रेन ने 161 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की योजना है। घंटे की रफ्तार हासिल की थी। भारत अब उसी तरह के परीक्षण कर रहा है और इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। भारत सरकार हाइपरलूप को भविष्य की तकनीक मानकर इसका पूरा समर्थन कर रही है। शुरू में इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, जैसे मुंबई से पुणे के बीच तेजी से सामान पहुंचाना। जब यह तकनीक और मजबूत हो जाएगी, तब इसे यात्रियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। चीन भले ही 600 किलोमीटर प्रति घंटे की मैग्लेव ट्रेन पर काम कर रहा है, लेकिन हाइपरलूप उससे भी तेज और सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि यह पूरी तरह से बंद ट्यूब में चलती है और बाहरी वातावरण का असर नहीं होता। भारत में बना हाइपरलूप ट्रैक जमीन से ऊपर नहीं, ज्यादातर जमीन पर या जमीन के नीचे बनाया जा सकता है, जिससे निर्माण खर्च काफी कम होता है। इसमें घर्षण बहुत कम होता है, जिससे कम ऊर्जा में बहुत तेज रफ्तार मिल जाती है। इसे एक तरह से धरती पर अंतरिक्ष जैसी यात्रा कहा जा सकता है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को सीमित बजट में चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह सफल होता जाएगा, इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। सरकार इसे गंभीरता से देख रही है और इसके विकास में पूरी मदद कर रही है। रेल मंत्री का मानना है कि पहले इसे छोटे रूट्स पर आजमाना चाहिए और फिर धीरे धीरे बड़े रूट्स पर लाना चाहिए। लेकिन अब, जब पुणे और बेंगलुरु जैसी जगहों पर प्रगति हुई है, तो सरकार को भी भरोसा हुआ है कि यह एक काम की तकनीक है। यूरोप में भी साल 2050 तक 10,000 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप नेटवर्क बनाने की योजना है, लेकिन वो अभी शुरुआत में है। भारत अगर तेजी से काम करता रहा, तो वो इस तकनीक में दुनिया के टॉप देशों में आ सकता है। जैसे जैसे टेस्टिंग आगे बढ़ रही है और अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, वैसे वैसे यह प्रोजेक्ट और मजबूत हो रहा है। हाइपरलूप सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, यह भारत के लिए तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा मौका है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले कुछ सालों में भारत इस तकनीक का उपयोग कर दुनिया को दिखा सकता है कि वह हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट में भी पीछे नहीं है।